तो आप सभी जानते हैं कि कैकेयी ने अपने 2 वचनों में दशरथ से भगवान श्री राम को 14 वर्षों का वनवास व अपने पुत्र भरत का राज्याभिषेक मांगा था। कैकेयी ने तो सोचा था कि यदि भगवान श्री राम 14 वर्षों तक अयोध्या की प्रजा से दूर रहेंगे तो प्रजा पर उनका प्रभाव कम हो जाएगा, वो लोग उन्हें भूल जाएंगे। इतने समय तक भरत भी अपना राज्य स्थिर करके अपनी स्थिति को मजबूत कर लेंगे। किंतु ये सब भगवान की ही माया थी। वह भी यही चाहते थे कि उन्हें 14 वर्षों का ही वनवास मिले, लेकिन ऐसा क्यों? अब आप सोच रहे होंगे कि भगवान विष्णु के श्री राम के रूप में इस धरती पर अवतार लेने का मुख्य उद्देश्य अधर्म रूपी रावण का अंत करना था, जिसके लिए वे वनवास पर गए थे। लेकिन माता सीता का अपहरण व रावण से युद्ध तो उनका आखिरी वर्ष में ही हुआ था। अब जब रावण से युद्ध करने व उसका अंत करने में उन्हें केवल 1 वर्ष का ही समय लगा तो बाकी के 13 वर्ष का वनवास उन्होंने क्यों चुना? आज हम इसका भेद आपको बताएंगे। रावण एक परम प्रतापी राजा था, जिसने भगवान ब्रह्मा व शिव की तपस्या करके अनेक ऐसे अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए हुए थे, जो समस्त देवताओं, राक्षसों, मानवों इत्यादि पर विजय पाने को पर्याप्त थे। साथ ही रावण को कई वर भी प्राप्त थे, जिस कारण उसका वध करना अत्यंत कठिन था। उसकी सेना में कई ऐसे योद्धा थे, जिनका वध करने के लिए भगवान श्री राम को कई दैवीय अस्त्रों शस्त्रों की आवश्यकता थी। हालांकि उन्हें अपने राजगुरु महर्षि वशिष्ठ व महर्षि विश्वामित्र से कई दैवीय अस्त्र प्राप्त हुए थे, किंतु रावण से युद्ध करने के लिए केवल वही पर्याप्त नहीं थे। इसलिए उन्होंने वनों में घूम घूम कर कई सिद्ध ऋषियों से भेंट की व उनकी समस्या जानी। उन्होंने सभी को अपना उद्देश्य बताया व अपनी शक्ति व भक्ति का परिचय देकर उनसे दैवीय अस्त्र प्राप्त किए। इस प्रकार भगवान श्री राम को ऋषि मुनियों से अस्त्र शस्त्र का संग्रह करने में कुछ समय की आवश्यकता थी। रावण की नगरी लंका में थी, जो समुद्र के उस पार थी, लेकिन उसके लाखों राक्षस व सैनिक छावनियां समुद्र के इस पार भारत के कई राज्यों व वनों में फैली हुई थी। यदि भगवान श्री राम सीधे लंका पर चढ़ाई करते व आक्रमण करने की कोशिश करते तो पीछे से रावण की राक्षसी सेना द्वारा आक्रमण हो जाता। ऐसे समय में शत्रु भारी पड़ता, क्योंकि वह सेना को आगे व पीछे दोनों ओर से आघात पहुंचाता। इसलिए 13 वर्षों तक भगवान श्री राम ने अपने मार्ग के वनों व मुख्यतया दंडकारण्य वन, जो अत्यंत विशाल व रावण के राक्षसों का गढ़ था, उसमें घूम घूम कर रावण के राक्षसी योद्धाओं का वध किया। इस दौरान भगवान श्री राम व लक्ष्मण ने रावण के सैनिकों की कई छावनियां ध्वस्त की व कई मायावी राक्षसों का अंत किया। रावण अपने अहंकार व भोग विलासिता में इतना डूबा हुआ था कि वह इस ओर ध्यान ही नहीं दे पाया व इसी का लाभ उठाकर भगवान श्री राम ने इस ओर की धरती को राक्षस विहीन कर दिया। इस प्रकार 13 वर्षों तक प्रभु श्री राम ने अपने शस्त्र भंडार में अनेक ऐसे अस्त्र शस्त्र एकत्रित कर लिए, जो रावण की सेना का नाश करने के लिए पर्याप्त थे। साथ ही उसकी आधी राक्षसों की सेना का भी पहले ही अंत कर दिया।